ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2022 की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम तीसरा नेत्र मिला है अभी। तुम 5000 वर्ष बाद भोलानाथ शिव बाबा से मिल रहे हो, जिससे तुम मनुष्य देवता बनते हो। तो कैसे बाबा मनुष्य देवता बनाते हैं? हमें पढ़ाकर, हम पर उपकार करके। हाँ, तो परमात्मा का उपकार उन्हीं बच्चों पे होता है जो परोपकारी बनने की लिस्ट में है, जो सच्चे बच्चे हैं, जो दिल से निस्वार्थ हैं। भले मायावश फंस जाते हैं, कुछ कभी कमजोरी आ जाती है, लेकिन अंदर अंदर की सच्चाई सफाई है। चलिए, उपकार किन पे करना चाहिए और उपकार का बदला क्या होता है, कैसे लोगों पर, हम एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार जंगल में शेरनी शिकार के लिए दूर तक गए। अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, दोनों चले गए। देर तक लौटे तो बच्चे भूख से छटपटाने लगे। तभी एक बकरी आई। उसे उन पर दया आ गई। उन्होंने अपना दूध बच्चे को पिला दिया। फिर बच्चे मस्ती करने लगे। तभी शेरनी आए, बकरी को देखा तो देखा कि अरे वाह, भोजन के लिए इतना दूर गए, भोजन तो यही है। तो बकरी पर हमला करने लगे। तो बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, इन्होंने तो हमें दूध पिलाकर बड़ा उपकार किया है, नहीं तो भूख से छटपटा के मरे जाते। अब शेरनी दोनों खुश हो गए। कृतज्ञता के भाव से इतने भर गए कि उन्होंने कहा कि अब तुम आराम से जंगल में घूमो फिरो, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। और बकरी जंगल में निर्भयता के साथ रहने लगी। यहाँ तक कि शेर के पीठ पर बैठकर कभी कभी पेड़ों के पत्ते खाती थी। यह दृश्य चील ने देखा तो बड़े हैरानी से बकरी को पूछा। तब उसे पता चला कि मैंने उपकार किया तो उसका देखो कितना मुझे एवजा मिल रहा है। चील ने यह सोचकर कि यह प्रयोग तो मैं भी करूंगा। हाँ, तो उसने देखा चूहे के छोटे छोटे बच्चे दलदल में फंसे थे, निकलने का प्रयास कर रहे थे। चील ने एक एक को पकड़ पकड़ कर, चोट से पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बच्चे भीगे थे, सर्दी से कांप रहे थे। तब चील ने अपने पंखों में छुपाया। बच्चों को बेहद राहत मिली। काफी समय बाद चील उड़कर जाने लगा तो हैरान हो गया कि वो उड़ ही नहीं पा रहा था। उड़ ही नहीं पा रहा था। तो उसने देखा कि अरे, चूहों के बच्चे ने तो मेरे पंख कुतर डाले, जिस पंख से वो उनको बचा के रखा था। चील ने यह घटना बकरी को सुनाई। तुमने भी उपकार किया, मैंने भी किया, पर मुझे ऐसा फल क्यों मिला? बकरी हंसी, फिर गंभीरता से बोले, उपकार करो तो शेरों पर करो, चूहों पर नहीं। क्योंकि कायर कभी उपकार को याद नहीं रखते और बहादुर कभी उपकार नहीं भूलते हैं। बड़ी गहरी बात है ना? बड़ी गहरी बात है। तो इसलिए भगवान उपकार कर रहे किन पर? हम शेर दिल बच्चों पे। हम वो शेरनी है जो भगवान के ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, जो इस लायक नहीं है वो तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं, है ना? बड़ी बात है ना? फिर बाबा ने बोला, ज्ञान की धारणा न होने का कारण क्या है? तो जिनकी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, परमात्मा के ज्ञान में उनको रस नहीं मिल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनकी बुद्धि जिसकी भटक रही है, क्या क्यों कैसे में पड़ी है, उनको ज्ञान की धारणा नहीं होगी। वो देही अभिमानी नहीं बन रहे हैं, फेमिलियरिटी में आ जाते हैं, इसका उसका क्यों क्या ऐसा वैसा, उसी दर्द में उसी चिंता में पड़े हुए हैं। तो भगवान के ज्ञान को कैसे सुनेंगे? ज्ञान तो वो पवित्र चीज है जो सोने के बर्तन में ही टिकेगा। और हमारा मन जब सोने का बर्तन बन जाएगा, सोने का बर्तन तभी बनेगा जब हम हर उस दर्द से ऊपर, हर उस चिंता से ऊपर, हर उस रिमोट से ऊपर, जो कोई व्यक्ति हमें रिमोट करता है, किसी को देख के हमारा मन खराब हो जाता है, इसका अर्थ है वो व्यक्ति हमें रिमोट कर रहा है, मतलब हम उसके हाथ की कठपुतली है ना। तो नहीं, हम, हमारे पर कोई बंधन नहीं है। हम सबको माफ करें, सबके लिए अच्छा सोचें और सबको खुश रखें, सबको राजी करें। वैसे बच्चे के अंदर ज्ञान की धारणा होगी, क्योंकि सोने का मन बन जाएगा ना। फिर बाबा ने बोला, मैं अपने बच्चों के सम्मुख ही आता हूँ, मैं बच्चों के सम्मुख ही आता हूँ, और किसी के पास तो मैं जाता नहीं, क्योंकि कोई मुझे पहचानेंगे नहीं। सब तो मुझे मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, पत्थर में ढूंढ रहे हैं, और मैं तो यहाँ गुप्त रीति से बैठा हूँ इस बूढ़े तन में। तो ये पहचानेंगे वही जो दैवी कुल की आत्मा है, बाबा ने बता दिया। फिर बाबा बोला, कल्प वृक्ष का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन कौन सा धर्म है? तो देवी देवता सनातन धर्म। लेकिन वो अभी जर्जरी भूत हो गया, एकदम पुराना हो गया, खंडर हो गया। उसको फिर से मैं जीवंत करने के लिए मैं आया हूँ, और तुम बच्चों को संस्कार बदल रहा हूँ। क्योंकि देखो, सतयुग कलयुग कैसे बन गया? जब मनुष्यों के संस्कार बदल गए, संस्कार विकारी हो गए, तो सतयुग कलयुग बन गया। तो क्या फिर से कलयुग सतयुग नहीं बन सकता? इसीलिए तो परमात्मा आए हैं, हमारे संस्कार को फिर से रिवर्स करने के लिए, फिर से वो दैवी गुण धारण कराने के लिए भगवान ये मुरली चलाते हैं। तो ज्ञान मुरली में जिसको इंटरेस्ट होगा,
तो सबसे पहले इंटरेस्ट उन्हीं को होगा जो ये समझेंगे कि ये स्वयं भगवान चला रहे हैं, आपके अकेलेपन का ये साथी हैं। जो ये समझ लेना, उसके अंदर का सारा दर्द निकल जाएगा, वो हर चिंता परेशानी से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि अब तो जो भी है पूरा जीवन बीत गया। अब तो जो पल बचा है खुशी खुशी आनंद से ईश्वर के साथ से निभाए और सबको क्षमा करे, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचे, यह है। फिर बाबा कहते तूफान आते हैं जीवन में तो मुझसे राय लो। मुझसे राय लेने की विधि है, कोई निमित्त है उनसे बात करो, उनसे पूछो, और वो जो रास्ता बताया ना उस पे जरूर चलो, क्योंकि ये बाबा की युक्ति है। फिर बाबा धारणा में बोला कि पिता समान शंख ध्वनि करनी है, शंख ध्वनि। हम मंदिर पूजा में शंख क्यों बजाते हैं? शंख से हम चारों तरफ बजा, ये घोषणा करते हैं कि पूजा हो रही है। तो यहाँ हमें ज्ञान का शंख नाद करना है कि परमात्मा आ चुके हैं, रियल मन की पूजा यहाँ हो रही है। तो सिर्फ पढ़कर सुनाना नहीं है, धारणा करके समझाना है। फिर बाबा ने बोला श्रीमत का पालन करते हुए, प्रवृत्ति में रहते, परिवार में रहते, अपने अनुभव से दूसरे को अनुभवी बनाओ, अपने अनुभव शेयर करो कि तुम जब ज्ञान में आए पहले कैसी स्थिति थी और अब मन की स्थिति कितनी चरम पर है, कितनी ऊंची स्थिति है, इससे सबको अवगत कराओ। और खान पान के परहेज, अशुद्ध खान पान से खुद को बचाओ। वरदान दिया पापा ने, साधन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी बनते हैं। देखो कोई भी चीज़ साधन है, उसमें हमारी साधना बाधित ना हो। हाँ, ऐसे नहीं कि मतलब कि मेरी साधना बाधित हो रही है, कोई व्यक्ति मुझे टोक रहा है तो मेरी साधना, मेरी स्माइल खत्म हो जा रही है, नहीं। तो वो हमारा चीज़ है, साधन भगवान ने दिया है हमें यूज़ करने के लिए, उसका मिसयूज़ न करें, उसके प्रभाव में न आए। किसी ने कुछ बोला टोका, हम उसके प्रभाव में आ रहे, मतलब कि किसी ने हमें रिमोट कर लिया, हम किसी से आकर्षित हो गए, किसी के बात में फंस गए, किसी के चिंता में पड़ गए। तो इस चीज़ से ना फिर हम विजयी कैसे बनेंगे? हाँ, विजयी बनना है ना, हर एक सेकंड, हर एक संकल्प में विजयी बनो, यह भगवान चाहते हैं। फिर बाबा ने स्लोगन बोला, एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चले। अंतिम घड़ी, देखो जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो हमेशा सोचता है पता नहीं कब सर सरप्राइज टेस्ट ले लें, इसके लिए वो हमेशा तैयार रहता है। तो हमें हमेशा मन के स्तर पर बिल्कुल तैयार रहना है, चाहे कोई आत्मा कुछ भी बोले, कुछ भी टोके, अतीत की कोई बातें, कोई पिछड़ी हुई बातें हो गई हो, गलत बातें हो, घटनाएं घटी हो, उन सब से उपराम, जितना वो उपराम नहीं होंगे, जितना वो सबको हटाकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम भगवान के निकट कैसे होंगे और सदा विजयी कैसे बनेंगे, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।